ट्रेंडिंग लव स्टोरी, इंस्टा रील से रियल लाइफ तक। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहीं आरव अपनी दुनिया में खोया हुआ एक साधारण लड़का था। वो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था जो दिन रात मोबाइल और लैपटॉप के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसके लिए दुनिया का मतलब था इंटरनेट, सोशल मीडिया और ट्रेंडिंग रील्स। दूसरी तरफ लखनऊ की रहने वाली सिया एक उभरती हुई कंटेंट क्रिएटर थी। उसकी इंस्टाग्राम रील्स लाखों लोगों को पसंद आती थी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसके वीडियोस का कॉन्फिडेंस सब कुछ लोगों को दीवाना बना देता था। एक दिन आरव अपने काम के दौरान इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सिया की एक रील पर पड़ी। वो रील कुछ खास नहीं थी, बस एक सिंपल सा वीडियो था जिसमें सिया बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल को छू गया। उसने तुरंत उस रील को दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। धीरे धीरे वो सिया के प्रोफाइल पर पहुंच गया। उसने उसकी हर रील, हर पोस्ट, हर स्टोरी देख डाली। उस रात पहली बार आरव ने बिना किसी काम के पूरी रात जागकर किसी को देखा था। अगले दिन हिम्मत जुटाकर उसने सिया को एक मैसेज भेजा, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। मैसेज भेजने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद सिया कभी रिप्लाई नहीं करेगी क्योंकि उसके लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन कुछ घंटों बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, थैंक यू इमोजी। ये छोटा सा रिप्लाई आरव के लिए बहुत बड़ा था। उस दिन से दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में बातें सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी चैट्स में बदल गई। वो अपने दिन की छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे। आरव सिया को अपने काम के बारे में बताता और सिया अपने शूट्स और लाइफ की बातें। कुछ ही हफ्तों में दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक रात सिया ने आरव से पूछा, तुम कभी लखनऊ आए हो? आरव ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर तुम मिलना चाहो तो आ सकता हूँ। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने लिखा, तो आ जाओ इमोजी। ये मैसेज पढ़कर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बिना सोचे समझे अगले ही दिन लखनऊ की ट्रेन बुक कर ली। 3 दिन बाद वो लखनऊ पहुंचा। स्टेशन पर उतरते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बार बार अपने फोन को देख रहा था। सिया ने मैसेज किया, मैं बाहर खड़ी हूँ ब्लू ड्रेस में। आरव धीरे धीरे बाहर आया और फिर उसकी नजर सिया पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो रील्स में दिखती थी, शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाय। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन बहुत खास भी। वे दोनों पास के एक कैफे में गए। वहां बैठकर उन्होंने घंटों बातें की। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार नहीं, बल्कि सालों से एक दूसरे को जानते हो। उस दिन के बाद आरव कुछ दिनों के लिए लखनऊ में ही रुक गया। दोनों साथ में घूमने लगे। इमाम बाड़ा, गोमती नदी, छोटे छोटे कैफे, हर जगह उनकी हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक शाम गोमती नदी के किनारे बैठकर आरव ने सिया से कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। उस पल दोनों की जिंदगी बदल गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ महीनों बाद सिया का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे बड़े ब्रांड्स के ऑफर्स मिलने लगे। वो और ज्यादा बिजी हो गई। वहीं आरव अपनी जगह पर ही था। उसका काम ठीक चल रहा था, लेकिन वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। अब उनकी बातें कम होने लगी, कॉल्स भी कम हो गए, मैसेजेस भी सिर्फ बिजी हूं तक ही सीमित हो गए। एक दिन आरव ने सिया से कहा, तुम बदल गई हो। सिया ने जवाब दिया, मैं नहीं बदली, बस मेरी जिंदगी बदल गई है। ये सुनकर आरव चुप हो गया। उनके बीच पहली बार झगड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे ये झगड़ा दूरी में बदल गया। एक रात सिया ने मैसेज किया, शायद हमें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। समय बीतता गया। 6 महीने बाद आरव ने अपनी जिंदगी को फिर से संभालना शुरू किया। उसने अपने काम पर फोकस किया, नए क्लाइंट्स लिए और धीरे धीरे एक सफल वीडियो एडिटर बन गया। वहीं सिया भी अपने करियर में आगे बढ़ती रही। वो अब एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, लेकिन दोनों के दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। एक दिन अचानक आरव को एक ईमेल मिला। वो एक बड़े ब्रांड का प्रोजेक्ट था जिसमें उसे एक फेमस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना था। जब उसने उस इन्फ्लुएंसर का नाम देखा तो वो चौंक गया। वो सिया थी। कुछ पल के लिए वो समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने सोचा
ये सिर्फ काम है। कुछ दिनों बाद शूट का दिन आया। आरव शूट पर पहुंचा और सामने सिया खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे रुक गया। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो? आरव ने जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शूट के दौरान दोनों प्रोफेशनल बने रहे, लेकिन उनके दिल में पुराने एहसास फिर से जागने लगे। शूट खत्म होने के बाद सिया ने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दोनों पास के एक पार्क में गए। कुछ पल तक चुप्पी रही। फिर सिया ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आरव ने उसकी तरफ देखा, तो वापस क्यों नहीं आई? सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। आरव ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, बस तुम्हारी कमी महसूस की। ये सुनकर सिया रो पड़ी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, अगर तुम अभी भी चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सिया ने बिना सोचे समझे कहा, मैं चाहती हूँ। उस पल दोनों ने एक बार फिर अपने रिश्ते को मौका दिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक बात समझ ली थी, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने का नाम है। समय के साथ उन्होंने अपने करियर और रिश्ते के बीच बैलेंस बनाना सीख लिया। अब वे सिर्फ एक कपल नहीं थे, बल्कि एक टीम थे। उनकी कहानी जो एक इंस्टा रील से शुरू हुई थी, अब एक रियल लाइफ लव स्टोरी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर में हर किसी को ये सिखाती है कि सच्चा प्यार ट्रेंड नहीं होता, बल्कि हमेशा रहता है। समाप्त।